एक बार फिर से रुक करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं पीएम मोदी। सीधे सुनते हैं। मजदूरी में। अच्छा प्रधानमंत्री जी, आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ, परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिल रहा है मंत्री जी, 35 किलो राशन मिल रहा है, वही से परिवार चल रहा है, उनके देनी है मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है? बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा प्रधानमंत्री जी, आपका घर कैसा है? कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी, तुमका कृपा है कि वैसे एकदम मर ही रहा है हम सबका। आपका तुमकी कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। आपको इतना सारा बोल रही हो कि मुझे लिखना पड़ेगा कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा। हाँ सब मिल रहा है जी। अच्छा, तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी। हाँ सर, हाँ मंत्री जी, जल्दी खाना बना पका लेंगे। एक बार दाल भर देंगे, एक बार चावल धर दे, एक बार रोटी बना ले, एक बार भुजिया बना लेंगे, आलू के सब्जी। हाँ, तो हम तो काशी आते हैं, तो कभी खिलाओगे? नहीं मंत्री जी, तू सब दिन हम तुमके जिया वोट दे के जियाएगी, सब दिन हम वाह वाह वाह। अतः जो सुविधाएं आपको मिली है, तो हाँ। आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रहे थे। पहले तो थोड़ा मड़ई में रहे थे, कोई पानी चुआते, कोई काच के गदन के सुताई। अब तो मंत्री जी, जब से तू बन गया है मंत्री जी, सबके हमके बहुत सुविधा मिल गया है। चलिए बदामी जी, आपसे सुनकर अच्छा लगा कि आपको ये डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। आपने बताया कि आपको घर, गैस, बिजली, शौचालय सब सुविधा मिली है। कोशिश यही है कि हर गरीब परिवार को ये सारी सुविधाएं पहुंचे, और जो देश के लिए भी, सभी नागरिक के लिए भी सुलभ हो। मुझे विश्वास है कि ऐसी सुविधाएं मिलने के बाद अपने बच्चों का भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी और बच्चों को जरूर पढ़ाओगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। ठीक है मंत्री जी, हम पढ़ा रहे हैं, दुआ करेगी, सब करेगा। तुमका कृपा है तो सब हो जाएगा। मंत्री जी धन्यवाद जी। कुशीनगर से अमलावती जी हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया कुशीनगर को लिंक करें। अमलावती जी नमस्ते। अमलावती जी, पिछले 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई? कहीं लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, राशन में हमने के तकलीफ नहीं के। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना। हमके राशन जैसे मिला ताटे, एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी, हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दया से। तो अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। हाँ। तो घर में सब खुश है? हाँ, सब बाल बच्चा सब खुश है। हमनियों के दोनों प्राणी खुश है मंत्री जी, रौरे दया से हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। बाल बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चा है, लोग पढ़ता लो। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो क्या करते हैं? हमके जैसे हमके घर बढ़िया आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा, हमके अच्छा, मैं बच्चों की पढ़ाई का पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे गैस, चूल्हा, बिजली यही कह रही हो। अच्छा अमलावती जी, कोरोना ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में हर किसी को
कोई न कोई परेशान किया हुआ है। अब हमके जैसे आपको काम मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? हमके मांस जैसे मिलल बा लगावे के, हमके साबुन से हाथ धोवे के मिलल बा, नहाए धोवाए के मिलल बा, कपड़ा अच्छे से रखे के मिलल बा। हमके सब बरौरी दया से सब बढ़िया तर से बानी, हम कोनो बात के नहीं के परेशानी। अच्छा, तो आपने टीका भी लगवा लिया? हाँ मंत्री साहब। हाँ, अच्छा, टीका लगने में कोई डर तो नहीं लगा ना? टीका लागल बा, हमने के 18 साल के लड़का बना उन्हों के लागल बा, 2 जनवरी वाला उन्हों के लागल बा, हमने को दोनों प्राणी के लागल बा। अच्छा, कुछ लोग तो समझाते होंगे कि टीका नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाता है वो हो जाता है, आपके साथ ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? नहीं, हमने के टीका लागल बा। अच्छा, कोनो परेशानी नहीं है। अमलावती जी, आप जैसी जागरूक महिलाओं के चलते ही कोरोना से देश लड़ाई लड़ पा रहा है। आपने वैक्सीन भी लगवा ली है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा बहनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करिए, आप उनको समझाइए। आप जैसी बहनों को दिक्कत ना हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जिनके जनधन बैंक खाते हैं, उनके खाते में पैसे भी जमा किए गए। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। घर, शौचालय, बिजली, गैस के बाद अब हर घर पाइप से पानी की भी पहुंचाने की दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं और घर तक पानी भी पहुंचाएंगे। तो आपके आशीर्वाद बने रहे ताकि मैं सब काम कर सकूं। हमने करो रे आशीर्वाद से एकदम बढ़िया बानी जा, रौरी दया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते मंत्री साहब। झांसी से हमसे जुड़ रहे हैं पंकज सहगल जी, कृपया झांसी को लिंक करें। प्रणाम। पंकज जी नमस्ते। पंकज जी, आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं और कोरोना के संकट काल में आपको राशन मिलने में से कितनी राहत मिली? नहीं सर, मेरी परचून की छोटी सी दुकान है गांव में, थोड़ी खेती भी है। और सर, कोरोना काल में आपने जो गरीब अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उससे बड़ी राहत मिली है हम सभी को। आसपास के लोगों को भी संतोष है? जो गरीब जी सर, लोग पूरे आपके ग्रामीण बगल में लोगों को दुकान सबको आते होंगे, उनको भी संतोष है कि कोई शिकायत है? जी सर, नहीं सर, आपके आशीर्वाद से सब लोग बड़े खुश हैं इस समय। अच्छा पंकज जी, इन योजनाओं के अलावा आपको कोई और योजनाओं के भी लाभ मिले हैं क्या? जी सर, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है, रसोई गैस मिली हुई है सर। कितनी जमीन है आपकी? सर 1.5 से 2 एकड़ जमीन। और क्या खेती करते हैं? सर इस समय मूंगफली का सीजन है, उस समय फिर गेहूं करते हैं। देखिए, आपका ये इलाका तो ऐसा है कि पानी की दिक्कत रहती है। जी सर, अभी समस्या तो है, लेकिन इस बार बरसात अच्छी हो रही है। तो बरसात का पानी बचाने की कोशिश हो रही है क्या गांव में सब लोग? जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं। तालाबों की गहराईकरण की जा रही है, हाँ। कुओं को भी साफ सफाई करके गहराईकरण हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखिए पंकज जी, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिले। योजनाओं का लाभ लेने में ये देखना गलत है कि कौन किस वर्ग का है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की पहल की। बनाया, ऐसा बनाओ, वैसा करो, ऐसा किया, क्या किया? जी नहीं, हमने अपने दिमाग से बनाया और जो पैसा मिला है उसमें हमने और थोड़ा मिलाकर बना दिया। अच्छा, तो आपको जैसा चाहिए वैसा घर बन गया है? हाँ जी, जैसा हमें चाहिए था हमने ऐसा ही बनाया। तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको भी सुविधा हो जाएगी घर में? जी प्रधानमंत्री जी, बच्चे बड़े हैं और सारी सुविधा होगी। अच्छा कमलेश जी, आप एक तो घरेलू काम करती हैं, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आप जैसे सभी माताएं बहनों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये मासिक
पेंशन की योजना भी चल रही है। हाँ आप जी, चल भी रही और है। आप जैसी सभी बहनें, सभी श्रमिक साथी इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये 60 वर्ष की आयु के बाद आपको बहुत बड़ा संबल देगी। जी प्रधानमंत्री। कमलेश जी, हमारी हाँ जी। कोशिश भी यही है कि हमारे नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो, किसी के आगे उन्हें विनती ना करनी पड़े, हाथ फैलाना ना पड़े। ये उनका हक है, उन्हें बिना किसी परेशानी के इन सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसलिए योगी जी की सरकार और दिल्ली में हमारी सरकार दोनों बराबर काम कर रहे हैं। तो आप जैसों के आशीर्वाद बने रहें। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। जी प्रधानमंत्री जी। मैं कुछ इंतजार की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया आशीर्वचन देके हमें अनुग्रहित करें। नमस्ते। आज आप सभी से बात करके बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी, उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है, वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। मुझे आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे और सच्चाई, आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी, इससे मुझे इतना संतोष मिला। आप लोगों के लिए काम करने के लिए मेरा उत्साह आज बढ़ गया है। चलिए, आपसे बात करके तो जितनी कम बातें करूं कम पड़ जाएगी। आइए अब कार्यक्रम की ओर चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे सभी सहयोगी, सभी सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विशाल संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आज इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल
कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है। आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। मेरे गरीब परिवार के भाइयों बहनों को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज तो करीब करीब 1 साल से ज्यादा समय से मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन मुझे उसमें शरीक होकर के इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का आज मुझे अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए, इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। लेकिन साथियों, ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश को, देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। वो संसद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जनता देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। हर कठिनाई को चुनौती देते हुए देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीते कुछ हफ्तों के कीर्तिमानी देखें और जरा देखिए, जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और कुछ लोग दिल्ली में संसद को रोकने में लगे हुए थे,
कुछ ही हफ्तों में जो हमने कीर्तिमान देखे तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। भारत टीकाकरण के मामले में भी 50 करोड़ के पड़ाव के बिल्कुल दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। इस कोरोना कालखंड में भी भारतीयों का उद्यम नए प्रतिमान गढ़ रहा है। जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होना ये बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। 2.5 लाख करोड़ से भी पार कर गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए से पार होना आजादी के बाद पहली बार इस महीने में हुआ है। कृषि निर्यात में हम दशकों बाद दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुए हैं। भारत तक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन दशकों बाद टॉप 10 में हमारा नाम आया है। भारत का गौरव, देश का पहला मेक इन इंडिया विमान वाहक पोत, मेड इन इंडिया विमान वाहक पोत विक्रांत समंदर में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है। हर चुनौती को चुनौती देते हुए भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण पूरा किया है। हाल ही में भारत ने ई-रूपी लॉन्च किया है, जो आने वाले समय में डिजिटल इंडिया को मजबूती देगा और वेलफेयर स्कीम को बिल्कुल टारगेटेड और पर्पज को परिपूर्ण करेगा। साथियों, जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। साथियों, इस कड़ी में योगी जी और उनकी सरकार ने जो आज का ये कार्यक्रम रखा है, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मुश्किल समय में एक भी गरीब ऐसा न हो जिसके घर में राशन न हो, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। साथियों, 100 साल का ये सबसे बड़ा संकट सिर्फ महामारी का ही नहीं है, बल्कि इसने कई मोर्चों पर देश और दुनिया की अरबों की आबादी को, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया है और वो एक सबसे बड़ी चुनौतियां पैदा की है। अतीत में हमने अनुभव किया है कि जब देश पर पहले इस तरह का बड़ा संकट आता था, तो देश की तमाम व्यवस्थाएं
बुरी तरह से चरमरा जाती थी, हिल जाती थी। लोगों का विश्वास भी डिग जाता था। लेकिन आज भारत का प्रत्येक नागरिक पूरी ताकत से इस महामारी का मुकाबला कर रहा है। मेडिकल सेवाओं से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान हो, या फिर भारतवासियों को भूखमरी से बचाने का सबसे बड़ा अभियान हो, लाखों करोड़ रुपए के ये कार्यक्रम आज भारत सफलता के साथ आगे बढ़ा रहा है। महामारी के इस संकट के बीच भारत ने बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण करने वाले लोग और बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी रुकने नहीं दिया। मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम किया। यूपी में चल रहे हाईवे, एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, इतने संकट के बावजूद आज देश राशन से लेकर के दूसरे खाने पीने के सामान की कीमतों को, पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है। ऐसे में हमें मालूम है, छोटी सी भी ज्यादा बाढ़ भी आ जाए तो दूध और सब्जी के भाव भी कितने बढ़ जाते हैं। थोड़ी भी असुविधा हो तो महंगाई कितनी बढ़ जाती है। हमारे सामने भी बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं मेरे गरीब मध्यम वर्ग के भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको नियंत्रण में हम रख पाए, और ये भी आप सबके सहयोग से संभव होने वाला है। कोरोना काल में भी खेती और इससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया गया, उन्हें पूरी सतर्कता के साथ जारी रखा गया। किसानों को बीज से लेकर खाद तक और फिर उपज बेचने तक समस्याएं ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए। परिणाम ये हुआ कि हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी एमएसपी पर खरीदने के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और हमारे योगी जी की सरकार ने तो बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद में हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी में इस साल गेहूं और धान की खरीदी में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुनी संख्या में किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचा है। यूपी के 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया है। साथियों, केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार सामान्य जन की सुविधा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कोरोना कालखंड के बावजूद गरीबों को सुविधाएं देने का अभियान मंद नहीं पड़ा। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। लाखों गरीब परिवारों को घर में ही शौचालय की सुविधा मिली है। लगभग 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला के तहत
मुफ्त गैस कनेक्शन और लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने का मिशन भी यूपी में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बीते 2 सालों के भीतर यूपी में 27 लाख ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बनी योजनाएं जमीन पर तेजी से लागू हो। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। कोरोना से बनी परिस्थितियों में, इस कोरोना के कारण जो परिस्थितियां बनी, रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले बहन भाइयों की आजीविका फिर से पटरी पर आए, इसके लिए उनको बैंकों से जोड़ा गया है। बहुत कम समय में ही इस योजना के तहत यूपी के लगभग 10 लाख साथियों को इसका लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथियों, बीते दशकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा क्या पहचान बनी, क्या उल्लेख होता था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है।